अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक फ्लटर लेक्चर नंबर 5। और आज का टॉपिक है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लटर। सही है। सो मेरा नाम है माजिद शहाब और क्विकली स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट डेवलप किया था और उसका नाम रखा था माई फर्स्ट ऐप। और ये सब कुछ उसका आपके सामने आ चुका है एंड्रॉयड स्टूडियो में। और या ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा जो लेफ्ट साइड पे आपको बहुत से फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ फाइल्स नज़र आ रही हैं। आज हमारा टॉपिक ये है कि जब भी आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से फोल्डर्स हैं, वो क्या क्या काम करने वाले हैं। तो मैं इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मैंने पिक्चर ले ली है एक MS पेंट में और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा कि ये सब क्या है आपके लिए। सबसे पहली बात कि यहाँ पे बहुत से फोल्डर्स हैं आप देख रहे हैं और सबके साथ हमारा काम नहीं है एज अ फ्लटर डेवलपर। ठीक है, सबके साथ काम नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए होगा इसमें। तो जब भी आप लोग फ्लटर ऐप डेवलप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऐप डेवलप करने जा रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। हम अपनी ऐप को डेवलप करते हैं और उसका कोई नाम रखते होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ माई फर्स्ट ऐप। तो जब आप लोग ये डेवलप करते हैं तो क्वेश्चन ये है कि आप इसको कहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर होगा जिस पे आप लोग डेवलप कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एंड्रॉयड स्टूडियो पे, ये जो मेरा पूरा सॉफ्टवेयर ओपन है इसको एंड्रॉयड स्टूडियो कहते हैं, मैं इसको भी यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ। आप इसको VS कोड में भी बना सकते हैं। ठीक है, VS कोड भी हमारे पास एडिटर है। तो ये जो एडिटर्स हैं इनको हम बोलते हैं IDE। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और ये जो आइडिया फोल्डर आप देख रहे हैं या ये टूल्स वगैरह का जो फोल्डर आपके पास है, ये कैसे फोल्डर्स है? ये बेसिकली आपके आईडी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर रहे हैं आईडी में, उसकी सेटिंग्स अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, यानी ये फोल्डर्स हमारे एज अ डेवलपर इतने काम के नहीं है क्योंकि हमारा जो आईडी चल रहा है, इस केस में एंड्रॉयड स्टूडियो या आपके केस में VS कोड हो सकता है, उसमें जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया माई फर्स्ट ऐप, तो उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी सेटिंग्स होंगी, ठीक है, उसकी जो भी सेटिंग्स होंगी हमारे प्रोजेक्ट की, वो हमारा आईडी अपने पास रखता है। तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती हैं। और नेट पे भी लिखा गया है कि इनसे एज अ डेवलपर आपका काम नहीं है, इसमें आपको कुछ खास चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रेयर केसेस में अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो ठीक, लेकिन इसकी ज़रूरत अक्सर पड़ती नहीं है, सो हम इसको इग्नोर ही करेंगे। हमारे इसके बाद जो फोल्डर आ रहा है उसका नाम है एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड एक फोल्डर आपको नज़र आ रहा है। सो एंड्रॉयड फोल्डर क्या है बेसिकली? अगर मैं ऐप बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा हुआ है माई फर्स्ट ऐप, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो ऐप है मैं इसको एंड्रॉयड मोबाइल पर लेकर जाऊं, और पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको iOS, जो हमारे पास आईफोन का मोबाइल है, उस पर इसको रन करना चाहूं। ठीक है, इसके अलावा मैं अपनी ऐप को रन कर सकता हूं वेब पेज पे, यानी गूगल क्रोम जो होता है हमारे पास, क्रोम पे भी हम लोग इसको रन रन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको रन कर सकते हैं कहाँ पे? विंडोज़ में। ठीक है, सो ये विंडोज़ में भी रन हो सकती है हमारी जो ऐप है। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हमारे पास बहुत से इन्वायरमेंट है, एंड्रॉयड, iOS, वेब का इन्वायरमेंट, हमारे पास विंडोज़ का इन्वायरमेंट है। तो इन सब पे हमारी जो ऐप है वो चल सकती है। लेकिन फ्लटर है, अब फ्लटर तो सब प्लेटफॉर्म पे ये कर सकता है थ्रो, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि आपके पास जो ऐप बना रहे हैं आप लोग, उसमें एक बटन है जो कि इस तरीके से नज़र आ रहा है आपको, ये बटन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड में आपको इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे पास एप्पल आईफोन में एक ऑप्शन है कि हम लोग इस क्रॉस बटन को थोड़ा सा स्टाइल स्टाइल दे सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टाइल। ठीक है, आपने देखा होगा कि आईफोन में और एंड्रॉयड में थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एंड्रॉयड में ये जो क्रॉस बटन है एज इट इज शो हो, लेकिन iOS में यानी एप्पल में एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी आई हुई है कि आप अपने क्रॉस बटन को थोड़ा सा स्टाइलाइज कर सकते हैं, और वो लेट्स सपोज सिर्फ iOS में ही है या सिर्फ एंड्रॉयड में ही है। तो ये जो फोल्डर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, एंड्रॉयड का या iOS का, ये ऐसे फोल्डर्स हैं कि जब आप अपनी फ्लटर ऐप बनाते हैं तो वो तो सब प्लेटफॉर्म पे चलेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड में या iOS में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई एक ऐसा फीचर है जो हमारी ऐप में अगर आ जाए तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो सकती है एंड्रॉयड मोबाइल में, तो हम इन फोल्डर्स में जाकर उसमें कोड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड में अगर मेरे पास कोई ऑप्शन है जो मेरी ऐप को ज़रा अच्छा कर सकता है, ब्यूटीफाई कर सकता है, या उसमें कुछ फीचर है जो मैं एक्स्ट्रा पुट कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड में ही अवेलेबल है, तो मैं इस फोल्डर में जाके उसका कोड कर लूँगा और वो मेरी फ्लटर ऐप में एंड्रॉयड में जाके उस तरीके से शो हो सकती है। और सेम केस हमारे लिए iOS का भी है। इसके अलावा आपके पास वेब का भी है, इसके अलावा आपके पास विंडोज़ का भी है, तो प्लेटफॉर्म हमारे पास बहुत से हैं। तो ये फोल्डर कुछ उससे रिलेटेड है कि अगर आप OS स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं, विंडोज़ के लिए, एप्पल के लिए, एंड्रॉयड के लिए कुछ स्पेसिफिक काम करना चाहते हैं, तो आप इन फोल्डर्स में जाके उनका कुछ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एक फोल्डर आ रहा है उसका नाम है लिब। ठीक है, लिब।
अच्छा, लिब जो फोल्डर है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिब। ये बेसिकली लाइब्रेरीज को शो कर रहा है, और ये आप कह लें कि आपके लिए एज अ फ्लटर प्रोग्रामर वेरी इंपॉर्टेंट फोल्डर है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि आप लोग फ्लटर में क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप लोग कोडिंग कर रहे हैं, और कोडिंग जो हो रही है वो हो रही है जिस लैंग्वेज में, उसका नाम है डार्ट लैंग्वेज, डार्ट। और इस लैंग्वेज में जो भी फाइल्स आप लोग बनाएंगे, डार्ट की जो भी फाइल्स बनेंगी, वो आपको इस लिब फोल्डर में मिलने वाली हैं। तो मैं तो चूंकि कोडर हूँ फॉर एग्जांपल, या आप कोडर हैं और आप आके फ्लटर का ऐप जब डेवलप करने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक फाइल चाहिए जिस पे आप लोग सारा काम करेंगे, सारा कोड लिखेंगे। तो ये जो लिब फोल्डर है ये आपकी हेल्प करेगा कि आप इसको एक्सपेंड करके जितनी भी डॉट फाइल्स आप बनाना चाहते हैं, जिसमें आप कोड करना चाह रहे हैं, आप इस फोल्डर के थ्रू वो काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वेब का, तो मैंने आपको बता दिया विंडोज़, ये तो ओएस के हैं या आईओएस। यहाँ पे एक और फाइल भी है जिसका नाम है गिट जी आई टी इग्नोर। ठीक है, गिट इग्नोर या जी आई टी इग्नोर, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो फाइल है बेसिकली डॉट इग्नोर, गिट इग्नोर, ये बेसिकली अगर आपने गिट नाम सुना है, गिट बेसिकली क्या है, ये चूँकि फ्लटर है, और फ्लटर में जब आप काम करते हैं तो आप अगर सिंगल यूज़र काम कर रहे हैं, तो अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई हमारा टीम मेंबर है उसके साथ हमने उसको शेयर करना है ताकि वो उस पर फर्दर काम कर सके, तो हम लोग उसका एक बैकअप लेते हैं अपने ऐप का। ठीक है, अपनी ऐप का एक बैकअप ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब मैं अपनी ऐप का बैकअप लूँगा ताकि वो दूसरा कोडर जो है वो उसको फर्दर यूज़ कर सके, तो ये जो बैकअप है किसी जगह पे जाके प्लेस होगा, कहीं आप रखेंगे ताकि वो बंदा भी उसको एक्सेस कर सके। तो ये गिट जो है बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपके लिए बनाया गया कि आप अपना सारा प्रोजेक्ट जो एक जगह पे प्लेस कर दें। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर यूज़र ए हूँ, ठीक है, मैं एक यूज़र ए हूँ, मेरा कोई नाम है, मैंने उसमें कोडिंग की है कुछ भी, ये मैंने सारी कोडिंग की, इसमें जब मैं अपने कोड को कर रहा हूँ तो मैं अपने सिस्टम पे उसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारा कोड मेरे सिस्टम पे रन हो रहा है। तो जब भी आप अपने सिस्टम पे अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं फ्लटर के, तो उसमें एक बात आती है, और वो है कि कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स जो हैं वो डेवलप होती रहती हैं आपके सिस्टम के लिए। ठीक है, जिस पे आप कोड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फाइल्स हो सकती हैं, कोई टेस्टिंग हो सकता है, कुछ भी। तो आपने उसको कर लिया, ये सारी जो ऐप है ये आपके कंप्यूटर के लिए सेट हुई भी है अभी, लेकिन जब मैं इसको थ्रो करूंगा दूसरे बंदे के लिए गिट पर, तो ज़रूरी नहीं है कि उस बंदे को ये चाहिए हो जो आपके सिस्टम में फाइलें बनी थी, वो उसको रिक्वायर्ड नहीं है उसके सिस्टम पे, उसके सिस्टम पे वो खुद से अलग से बनेंगी। तो ये जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे, और ये जो काम करता है वो हमारा गिट इग्नोर है। देखिए, इसका नाम ही है गिट इग्नोर, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स बनती है, जिनको आप गार्बेज कह सकते हैं, वो सारी की सारी इग्नोर कर दी जाती हैं, और आपकी स्पेसिफिक कोडिंग वाली फाइल्स और जो भी सोर्सेज आपके इंपॉर्टेंट है वो सब के सब थ्रो किए जाते हैं आपके एज अ बैकअप गिट पे। तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि एज अ फ्लटर आपका भी इसके साथ इतना काम नहीं है, जब आप गिट पे जाएंगे तब आप इस पर काम कर सकते हैं। होपफुली कुछ थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास मीटा डेटा, मीटा मीटा कहते हैं डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो जो आप फ्लटर की ऐप बना रहे हैं जिसका नाम आपने रखा है माई फर्स्ट ऐप, इससे रिलेटेड आपका आईडी जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन रख रहा होता है अपने पास। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, उसका नाम क्या है, उसका लोगो क्या है, उसकी कितने नंबर ऑफ फाइल्स उसके अंदर बनी हुई हैं, कितने नंबर ऑफ इमेजेस, सोर्सेज वगैरह, बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे प्रोजेक्ट में। तो उस सारे की इन्फॉर्मेशन जहाँ पे रखी जाती है, यानी डेटा अबाउट डेटा, यानी आपकी जो ऐप बन रही है उसके बारे में डेटा। ठीक है, वो कहाँ पे रखा जाता है, वो यहाँ पे रखा जाता है, इसको हम बोलते हैं डॉट मीटा डेटा। इससे भी हमारा काम नहीं है, लेकिन आप सिर्फ देख लें, हम ऐसे इससे कुछ हमारा इतना खास काम नहीं है। एनालिसिस ऑप्शंस डॉट वाई ए एम एल, ये एक ऐसी फाइल है जो एक एनालाइजर को एक्टिवेट करती है आपके फ्लटर में। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। एनालाइजर, एनालाइजर, एनालाइजर क्या है बेसिकली, आई होप स्पेलिंग ठीक है। एनालाइजर बेसिकली एक चीज़ है हमारे लिए जो फ्लटर एक्टिवेट कर देता है, तब यूज़ होती है जब आपका कोड चेक हो रहा हो। ठीक है, ये कोड चेकिंग करता है बेसिकली, आपका कोड सही है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, उसमें कोई वार्निंग्स तो नहीं है, एरर्स तो नहीं आए हुए, कोई वार्निंग्स तो नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि इससे भी हमारा फ़िलहाल काम नहीं है। हम जस्ट एक फ़ाइल है जिसमें बैकग्राउंड में कुछ एरर चेकिंग हो गई, कुछ एरर्स आ गए, कुछ वार्निंग्स आ गई, उससे रिलेटेड ये काम करती है। सो इसको भी आपने फ़िलहाल इग्नोर ही करना है। इससे रिलेटेड कुछ और फाइलें भी हैं, आप नीचे चेक करें, यहाँ पे वाई ए एम एल एक और फाइल भी है, पी यू बी पब स्पेसिफिकेशन या स्पेक, ये भी एक फ़ाइल है हमारे पास, और इससे रिलेटेड एक पब स्पेक डॉट लॉग फाइल भी है। सो ये क्या चीज़ें हैं, वाई ए एम एल,
ठीक है, जो है कि पब स्पेक। ठीक है, पब स्पेक। सो ये भी एक फाइल है हमारे पास, उससे डिपेंडेंट फाइल ये भी है लॉक। तो ये दोनों क्या करती हैं, डॉट लॉक को भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो YAML फाइल है पब स्पेक, बेसिकली ये क्या है, जब आप अपने कोड में आते हैं तो कोई कोई लाइब्रेरीज, कोई पैकेजेस कुछ यूज़ कर रहे होते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में। फ्लटर ऐप में बहुत सी प्रोजेक्ट्स हैं, सॉरी बहुत सी लाइब्रेरीज हैं जो आप अपने उस पर यूज़ करेंगे। हो सकता है मैंने अभी 3 लाइब्रेरीज यूज़ की, कल को मैं अपने इसी ऐप में उन लाइब्रेरीज को अपडेट, कोई अपडेट वर्जन आया हुआ है उनका, कोई नया वर्जन आया हुआ है उन लाइब्रेरीज का, वो मैं एक्टिवेट करता हूँ, वो यूटिलाइज करता हूँ। तो ये जो फाइल है पब स्पेक डॉट YAML, जब भी मैं अपनी कोई नई लाइब्रेरीज यूज़ करूँगा या कोई पुरानी लाइब्रेरीज को ऐड करूँगा या कोई फर्दर लाइब्रेरीज को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये सारी जो फाइल है पब स्पेक, ये इस मैटर को हैंडल करती है। ठीक है, ये इस मैटर को हैंडल करती है। और जो डॉट लॉग फाइल है वो इसी के ऊपर डिपेंड होती है कि आपने बेसिकली उसमें कौन कौन सी चेंजेस की हैं, तो वर्जन्स कौन कौन से बनते गए हैं आपकी ऐप के। इन सिंपल वर्ड्स, इनसे भी हमारा ऐसा प्रोग्रामर काम नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली हमारा इस फाइलों के साथ भी काम नहीं है। और पब स्पेक में आपके पास कोई फॉन्ट रिलेटेड सेटिंग्स आ गई, आपने प्रोजेक्ट में कौन कौन सी इमेजेस यूज़ की हैं, कौन कौन से एसेट्स यूज़ किए हैं, वो सारा ये अपने पास रख लेगा डॉट YAML पब स्पेक। और उसके जो जो भी वर्जन्स बनते जा रहे हैं वो हमारा डॉट लॉग फाइल जो है वो करेगा हमारा फ्लटर हैंडल। सो इन सिंपल वर्ड्स हमारा इनके साथ कुछ खास काम नहीं है। यहाँ पे एक और फाइल भी आ रही है readme.md। अब ये जो फाइल है readme.md, ये जो फाइल है ये बेसिकली जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को कहीं पे लोड कर देते हैं, कहीं क्लाउड पे या कोई गेट पे या कहीं पे भी, तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारी डेफिनेशन कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, कौन कौन सी पैकेजेस यूज़ कर रहा है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज में यूज़ हुई हैं, इस प्रोजेक्ट में कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितने फाइल्स बनी हुई हैं एंड सो ऑन, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, ताकि अगर कोई डेवलपर उसको रीड करता है तो उसको आइडिया हो कि आपका प्रोजेक्ट किस बारे में और उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी इसके अलावा भी है एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो हम फ्यूचर में यूज़ भी करेंगे। हमारे पास कंसोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये बेसिक हमारा आज का लेक्चर था। मैंने इसमें बहुत डेप्थ में नहीं गया क्योंकि जब मैं जिस बुक में मैं पढ़ रहा हूँ उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है इसमें। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो वो खुद भी कह रहे थे कि हमारे पास इन बहुत से फोल्डर्स को हम लोग वैसे भी इग्नोर करते हैं, और हमारे पास जो मेन फोल्डर्स हैं वो कौन से थे, मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। हमारे पास ये लिब फोल्डर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा सारा कोड जो है वो पड़ा हुआ है। और अच्छा, टेस्ट हमसे रह गया। टेस्ट क्या है, बेसिकली टेस्ट ये है कि आप फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड के लिए कोई ऐप बना रहे हैं फ्लटर में, और आप उसको एंड्रॉयड के इन्वायरमेंट में वो किस तरीके से चलने वाली है, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल में वो किस तरीके से रन होगी, कैसे रन होगी, कैसी लगेगी, उसकी टेस्टिंग आप इन फोल्डर्स में करते हैं। अगर उसी ऐप को मैं iOS पे रन करता हूँ तो उसके लिए भी मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, डिबगिंग करनी पड़ेगी, वो सारे काम इस टेस्ट फोल्डर में होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट अभी जो आ रहा है वो है लिब फोल्डर। और इसके अलावा हम अगर डिपेंडेंसीज, कोई लाइब्रेरीज, कोई फॉन्ट्स, कोई इमेजेस, कुछ भी नई चीज़ें ऐड करें, तो हमारे पास ये YAML फाइल है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और रीडमी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये आपके पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको देगी। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट स्ट्रक्चर के, जब आप ऐप डेवलप करते हैं फ्लटर में तो वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो इसमें iOS फोल्डर क्या कर रहा है, वो आईफोन से रिलेटेड हो गया, एंड्रॉयड का जो फोल्डर है वो एंड्रॉयड से रिलेटेड हो गया, और लिब फोल्डर वो आपकी डॉट फाइल से रिलेटेड हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने सिंपल कंसाइज किया है, बहुत कम किया है, ताकि आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकूं कि ये सारे फोल्डर्स क्या हैं। एक्चुअल में हमारा जो काम है वो कोडिंग से है। हम लोग आस्ता आस्ता कोडिंग की तरफ जा रहे हैं। डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको देखेंगे कि फ्लटर ऐप में किस तरीके से हम लोग डिफरेंट विजेट्स पुट करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको ठीक लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, कोई इशू हो तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।